आज हम ट्रायंगल के आगे के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखिए ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए डी इक्वल टू बी सी, ये साइड इसके बराबर है, एंड डी ए बी ये वाला एंगल इसके इक्वल है। हमें बताना है, टू बी प्रूव्ड में है, एंगल ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए सी। एक हमें ये करना है, दूसरा बी डी इक्वल टू ए सी। थर्ड पार्ट है ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल टू है एंगल पी ए सी। ये हमें तीनों चीजें प्रूव करनी है। अब देखिए इसमें हम कंस्ट्रक्शन में दोनों को डायगोनल्स को ज्वाइन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए सी एंड बी डी। अब हमारा हो जाता है प्रूफ। प्रूफ में देखिए, इसमें दो ट्रायंगल ले सकते हैं, जो हमें कॉन्ग्रुएंट करने हैं वही ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। इसमें हमारे पास है ए डी इक्वल टू बी सी। दूसरी है हमारे पास एंगल ये वाला, एंगल ए एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल ये पूरा एंगल सी बी ए। देखिए ये भी हमें गिवन है और ये भी हमें गिवन है। अब हमें एक चीज आ जाती है, वो क्या है, ये दोनों में कॉमन है। ए बी इक्वल टू बी ए कॉमन। अब ये तीन चीजों से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए सी। क्या कौन सा रूल है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड रूल। इसके बाद हमें जो भी पार्ट करने हैं हम सीपीसीटी से कर देंगे। बी डी इक्वल टू ए सी एंड एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी। ये दोनों चीजें हमारी सीपीसीटी से हो गई। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB। देखिए इसमें हमारे पास है एक लाइन सेगमेंट है AB और इसमें दो इक्वल परपेंडिकुलर्स है। इट मींस 90 डिग्री के हैं। C एंड D। अब इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे
ये हमारी फिगर बन गई। हमें इसमें शो करना है ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। हमें शो करना है टू शो CD bisect AB। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो भी पॉइंट लें हम, AO इक्वल टू OB या OB इक्वल टू AO एज यू विश। हमें इसको BO इक्वल टू AO। अब प्रूफ में देखिए, इन ट्रायंगल BCO एंड ट्रायंगल ADO, इसमें हो जाएगा BC इक्वल टू AD। गिवन है BC इक्वल टू AD गिवन, एंड एंगल B इक्वल टू एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी गिवन है। एक हम एंगल ले लेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल। इससे क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। BCO ट्रायंगल हो गया ADO। किस रूल से हो गया, वही AAS रूल। ठीक है, अब इससे हम सिंप्लिसिटी से बराबर बता देंगे BO इक्वल टू AO CT। इट मीन्स क्या हुआ, CD bisects AB। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी, थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमारे पास है L और M दो पैरेलल लाइंस। L M दो हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं। हमें इसमें करना है पैरेलल लाइंस बाय अनदर पैरेलल लाइन। दूसरी भी पैरेलल लाइंस है P एंड Q, ये भी अलग पैरेलल लाइंस है। शो दैट, अब ये हमारे नाम लिख लेंगे A B C D। हमें बताना है टू बी प्रूव्ड में ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA। ABC एंड CDA, इसके लिए हम इन्हें ज्वाइन कर देंगे कंस्ट्रक्शन में। जॉइन AC। अब देखिए, दोनों ट्रायंगल ले लेंगे प्रूफ में। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CCDA, देखिए इसमें दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे। 1 इक्वल टू 2 एंड 3 इक्वल टू 4। तो हमारे पास एंगल आ गए ऑल्टरनेट एंगल, और तीसरी ये लाइन कॉमन हो गई। तो इसमें देखिए L पैरेलल है M
and AC transversal. Therefore, angle 1 equal to 2 alternate angle. AC equal to CA कॉमन. अगले हो जाएगा 3 इक्वल टू 3, 4 इक्वल टू 3. Alternate angles. Therefore, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CDA. किससे हुआ? साइड एंगल साइड. अब इसमें बाकी कुछ नहीं है, लेकिन देखिए इसमें एक बात क्या है हमारी, हमने किया है एंगल 1 इक्वल टू 2 एंड एंगल 4 इक्वल टू 3. तो देखिए इसमें जो कॉमन मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, इसलिए मैंने इसको करके दिखाया है. हमारी कॉमन मिस्टेक क्या हो गई? ट्रायंगल हमारा ABC है इधर और एंगल हमने उसका लिया है. इट मींस इट इज नॉट राइट. ये चीज समझाने के लिए मैंने तुम्हें कहा था कि अगर हमने ये ट्रायंगल लिया है तो इसके नीचे एंगल भी इसका आएगा. तो क्या आएगा? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1. ये सोचने वाली बात है, क्योंकि जनरली बच्चे ये गलती करते हैं कि ट्रायंगल वो लेंगे तो एंगल ये लेंगे, एंगल ये लेंगे तो ट्रायंगल वो लेंगे. अब एबीसी का दूसरा एंगल क्या बनेगा? 2. ये हमारा हुआ था 2 इक्वल टू 1 एंड 3 इक्वल टू 4. तो ये चीज बताने के लिए मैंने ये किया था कि जिससे बच्चों को ये समझ आ जाए कि हमें किस तरह से लेना है. अब ये बात तुम्हें क्लियर हो गई होगी. चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इसमें पूरा ध्यान रखना है कि जो ट्रायंगल होगा एंगल वही होगा, अदरवाइज तुम्हारे मार्क्स कट सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. अब इसका होगा क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. हमारे पास एक एंगल है, ये इसका बाइसेक्टर है एल. ए, अब देखिए इसमें कोई भी एक पॉइंट है बी, इससे हमने दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए. पी एंड क्यू. तो देखिए है क्या हमारे पास, line L is the bisector of angle A. B is any point AL, and BP and BQ are perpendicular from B to R A. अब शो क्या करना है ये देखिए. टू शो एंगल APB, एंगल APB हमें बताना है कॉन्ग्रुएंट AQB. इसके बाद BP इक्वल टू BQ. ये BP एंड BQ भी हमें इक्वल बताना है. या तो हमें ये बताना है ये या ये B से इक्वल डिस्टेंस पे है, एक ही बात है. अब आ जाइए प्रूफ पे. प्रूफ में वही ट्रायंगल ले लेंगे जो हमारे पास इसमें लिए हैं, ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB. अब देखिए उसी हिसाब से एंगल लेंगे.
अगर हमने ये एंगल 1 माना है, ये 2 माना है, तो ए पी बी के साथ हम 1 लेंगे, ए क्यू बी के नीचे हम 2 लेंगे। अब इसमें हमारा हो गया है ये, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है क्योंकि ये बाइसेक्टर था। इसमें हो जाएगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। AL is the bisector of एंगल A। बाइसेक्टर हो गया। और फिर हमारा हो जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारे पास गिवन है। तीसरी साइड कॉमन आ गई, ए बी इक्वल टू ए बी। Therefore, triangle APB कॉन्ग्रुएंट हो गया AQB। इससे हुआ AAS। AAS। अब जो भी ये कह रहा है हम बता सकते हैं सीपीसीटी से। BP इक्वल टू BQ CPCT, या हम कह सकते हैं कि BP एंड BQ, B एंड Q पॉइंट दोनों इससे इक्वल डिस्टेंस पे है। P एंड Q पॉइंट्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम B। चलिए, ये हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया है। अब हम अगला देखते हैं, अगला क्या है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, वही ट्रायंगल का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमारे पास फिगर गिवन है। सबसे पहले इसमें हमारे पास फिगर गिवन है।